हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल एचएससी ट्रेनिंग क्लासेस। तो आज हम लोग बात करते हैं कि स्किल फोल्डिंग पे काम करने के समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला है कि हमें देखना है कि भाड़ा का बनाया जाना, ध्वस्त या परिवर्तन एक सक्षम भाड़ा सुपरवाइजर की देखरेख में किया जाना चाहिए। जो भी कॉम्पिटेंट पर्सन है, वहाँ का सुपरवाइजर है, सिर्फ और सिर्फ उसकी ही देखरेख में इसके फोल्ड बनना चाहिए ताकि वो सही बने और यूज़ सही से हो सके। सेकेंड क्या चेक करना है, सभी भाड़ा सामग्री एक सक्षम व्यक्ति द्वारा निश्चित किया जाना चाहिए। मतलब उसमें जो भी मटेरियल लग रहा है, पाइप्स हो गया, रेजर हो गया, क्लैंप्स हो गए, लेडर हो गए, जो भी उसमें मटेरियल लग रहा है वो सारा उसी कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा इंस्पेक्शन किया होना चाहिए कि वो कुछ डिफेक्ट नहीं है, सब सही है, फिर उसको यूज़ किया जाना चाहिए। फिर उसमें क्या होना चाहिए कि भाड़ा का निरीक्षण तथा टैग एक ऐसे भाड़ा निरीक्षक द्वारा करना चाहिए जिसको भाड़ा का पर्याप्त ज्ञान और अनुभव हो। जो भी इंस्पेक्शन होता है इसके फुल का या फिर टैग लगाया जाता है, ग्रीन टैग, रेड टैग, तो एक अथोराइज पर्सन द्वारा ही किया जाना चाहिए जिसको फुल मतलब उसके बारे में पूरा डिटेल डीप नॉलेज हो, इसी द्वारा ये किया जाना चाहिए, अथोराइज पर्सन हो। उसके बाद आते हैं भाड़ा इंचार्ज द्वारा प्रदान किए गए विनिर्देश के अनुसार निर्माण किया जाना चाहिए। मतलब कि जो भी वहाँ का इंचार्ज उसको कुछ डिज़ाइन वगैरह दिया होगा, इसके फुल का डिज़ाइन जो होता है, ड्राइंग, तो उसी हिसाब से ही वो किया जाना होना चाहिए, बनाया गया होना चाहिए, इसका ध्यान रखना है। फिर उसके बाद आते हैं भाड़ा का निर्माण करने से पहले मिट्टी की स्थिति की जांच करें। मतलब जहाँ पे भाड़ा खड़ा कर रहे हैं उसका जो बेस है, जहाँ से हम खड़ा कर रहे हैं, तो वहाँ पे सॉइल कंडीशन क्या है, हम यहाँ पे कैसे करेंगे, उससे एक बार जांच करने के बाद से फिर वहाँ पे करना है। ऐसा हुआ कि वहाँ पे इसके फुल बना दिया, जब उस पर थोड़ा सा लोड आया वो नीचे दब गया, तो एक्सीडेंट बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। इस वजह से इसकी जांच बहुत ही ज़रूरी है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, जो भी उसमें सोल प्लेट के ऊपर बेस प्लेट लगाना चाहिए, गार्ड रेल, टॉय बोर्ड, मंच काम करने की अवस्था में हो तथा बिना खुला आदि भाड़ा में प्रदान किया होना चाहिए। मतलब कि जो भी उसमें बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, जैसे कि पहले सोल प्लेट होता है, फिर उस पर बेस प्लेट लगाया जाता है, फिर वो भाड़ा बनाने के बाद से ऊपर में टॉप रेल मटेरियल, टॉय बोर्ड मटेरियल्स के लिए होते हैं, तथा जो वहाँ पे प्लैंक्स या जाली बोल लीजिए इसके के ऊपर होता है, प्रॉपर फिक्स होना चाहिए, कोई ओपनिंग वगैरह नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान रखना है। फिर उसके बाद हम क्या चेक करना है, तो कठोरता सुनिश्चित करने के लिए भाड़ा में उपयुक्त समर्थन तथा ब्रसड़ होना चाहिए, इसको भी हमको ही इंश्योर करना है यूज़ करने से पहले। फिर उसके बाद से चेक करना है हमें कि पानी का प्रभाव का निर्धारण जानने के लिए बारिश के बाद हमेशा भाड़ा की स्थिति की जांच करें। मतलब कुछ भी वेदर कंडीशन को सब डिपेंड करता है, भाड़ा बन गया है वो सब चेक कर लिए हैं, फिर भी बारिश वगैरह हो रहा है तो बारिश हुआ, फिर उसके बाद एक बार उसकी कंडीशन को चेक कर लेना है हमें, यूज़ करने के लायक है नहीं है वो अथॉराइज पर्सन के द्वारा, फिर हमें वहाँ पे अलाउ करना है यूज़ करने के लिए, है ना, इसका ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है भाड़ा का उपयोग करने से पहले हरे टैग की उपलब्धता सुनिश्चित करें। ये तो सबको पता ही होगा, बट हमको क्या है एक बार चेक कर लेना, ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद से फिर चेक करना है कि ग्रीन टैग वहाँ पे लगा होना चाहिए, फिर उसको यूज़ करना है ना। फिर बढ़ते हैं आगे। फिर इसमें भाड़ा का इस्तेमाल करते समय सुनिश्चित करें कि वर्कर ने उपयुक्त गिरने से बचने की व्यवस्था, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का प्रयोग किया हो। हमने इसकी फुल की जांच कर ली, टैग की जांच कर ली, बट जो भी आदमी या वर्कमैन या सुपरवाइजर इंजीनियर कोई भी पर्सन ऊपर जा रहा है यूज़ करने के लिए, तो प्रॉपर पीपीज होनी चाहिए, जो भी पीपीज की रिक्वायरमेंट हो, सेफ्टी शूज, रिफ्लेक्टिव जॉकेट, हैंड ग्लव्स, गॉगल्स, मास्क, हेलमेट, सेफ्टी हेलमेट, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। साथ में ऊपर जाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा फुल बॉडी हार्नेस यानी सेफ्टी बेल्ट कह लीजिए, वो पहन करके जाए, प्रॉपर 3 पॉइंट कॉन्टेक्ट का जो रूल्स है उसको फॉलो करते हुए जाए। और अगर कुछ टूल्स वगैरह लेके जा रहा है तो खुला लेके ना जाए, बैग्स लेके जाए, उसके लिए यूज़ करने के लिए टूल्स, स्लैच वगैरह, ये सारा चीज़ हमको इंश्योर कर लेना है नीचे ही ऊपर जाने से पहले, ताकि किसी भी तरह का कोई भी दुर्घटना होने के चांसेस ना रहे। जीरो एक्सीडेंट को इंश्योर करना है हमें, वो कब होगा, जब ये सारी चीज़ों को हम इंश्योर करेंगे तब। आगे बढ़ते हैं। सुनिश्चित करें पर्याप्त व्यवस्था, इसके फोल्ड कंपोनेंट्स को लोड उठाना नीचे करने के लिए पुली तथा रस्सी के साथ। मतलब कि उस पर कुछ भी हमको, जैसे स्केप फोल्ड बना ही रहे हैं, स्केप फोल्डर या उससे कुछ काम चल रहा है, तो मटेरियल जो ऊपर नीचे होता है तो वो प्रॉपर एक रोप पुली लगा के, उसमें रोप लगा के फिर टूल्स बैग के जरिए ही वो होना चाहिए, प्रॉपर सिक्योर करके ही होना चाहिए। ऐसे नहीं पाइप में रस्सी डाला और उसको खींच लेंगे, उससे क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, घर्षण होगा, रस्सी ब्रेक होगा, टूटेगा, और जब टूटेगा तो जो भी मटेरियल बनता होगा वो नीचे किसी के ऊपर गिरेगा, नहीं मिस होगा, एक्सीडेंट होगा। इससे बचने के लिए हमको रोप पुली का यूज़ करना है, उसका इंस्पेक्शन प्रॉपर करना है, क्लैंपिंग प्रॉपर करना है। आगे चलते हैं। लिफ्टिंग क्लैंप भाड़ा के अन्य पुर्जों को उठाने के लिए लिफ्टिंग बैग का इस्तेमाल करना चाहिए। लिफ्टिंग क्लैंप हो गया है, कोई भी टूल्स टैकल्स हो गया, उसके लिए टूल्स बैग आता है, उसका यूज हमको करना चाहिए मटेरियल को ऊपर नीचे करने के लिए। साथ में लेकिन क्या ना, ये देखिए यहाँ पे दिखाया भी हुआ है, टूल्स बैग इस तरह का होता है,
तो इसको हमको यूज करना है। आगे चलते हैं। सुनिश्चित करें कि भाड़ा निर्माण क्षेत्र बैरिकेड हो, साइनेज लगे हों तथा उठाने वाले क्षेत्र में अनाधिकृत प्रवेश को रोकने के लिए वहाँ हेल्पर उपलब्ध होना चाहिए। मतलब कि जिस क्षेत्र में भाड़ा इलेक्शन का काम चल रहा है या वर्क हाइट चल रहा है, भाड़ा पे काम चल रहा है, तो भाड़ा के जो ग्राउंड लेवल पे जो एरिया है उसको पूरी तरह से बैरिकेड किया जाना चाहिए, ताकि वहाँ पे अंदर कोई भी पर्सन ना जा सके। जिससे कि बाई चांस कुछ छूट गया, टूट गया, बस कुछ गिर गया, तो किसी भी तरह का कोई घटना या दुर्घटना होने की चांसेस न रहें, एकदम जीरो करें, जीरो हम लोग कर दें। तो ये सब इंश्योर करना है। और उससे भी बेहतर है कि वहाँ पे साइन बोर्ड लगा दे कि वहाँ ऊपर में काम चल रहा है या कार्य प्रगति पे है या वर्क हाइट एरिया, ऐसा करके वहाँ पे लगा दें, ताकि आने जाने वाले व्यक्ति वहाँ पे देख करके सावधान हो जाएं और वो थोड़ी दूरी से जाएं, बैरिकेशन को क्रॉस ना करें। और वहाँ पे एक आदमी हम खड़ा करा देते हैं जो आदमियों को रोके, ज़्यादा क्रिटिकल एक्टिविटी चल रहा है तो ये और भी बेहतर है सबकी सुरक्षा के लिए। तो ये हमने देख लिया हमें क्या क्या करना है स्कैफोल्ड पे काम करते वक्त या काम करने से पहले, है। अब आगे चलते देखते हैं हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो भाड़ा निर्माण के लिए कभी भी क्षतिग्रस्त घटिया सामग्री या पुर्जों का इस्तेमाल ना करें। तो कुछ भी डैमेज हो जाता है या लोकल जो बोलिए ख़राब, है ना, ख़राब क्वालिटी का, लो क्वालिटी का चीज़ों का यूज़ उस पर नहीं करना है, क्योंकि जो भी आदमी ऊपर जाता है काम करने के लिए हाइट में इसके फोल्ड पे ही उसकी पूरी ज़िंदगी समझ लीजिए कि टिकी हुई है। अगर ख़राब हम कंपोनेंट यूज़ करेंगे, ख़राब मटेरियल यूज़ करेंगे, टूट गया, कुछ अनहोनी हो गया, तो सबकी ज़िंदगी दांव पे लग सकती है। इसलिए कभी भी ऐसी गलती हम नहीं करेंगे। सेकेंड, सामान्यतः किसी भी इमारत के कमज़ोर भाग स्कैफोल्ड सपोर्ट के लिए इस्तेमाल न करें। सपोर्ट लेने के वाले जांच ले कि इमारत के ये हिस्से मजबूत हैं और अच्छे मटेरियल से बना है। तो ये स्कैफोल्ड जो हम लोग सपोर्ट लेके बनाते हैं, तो उसकी भी जांच कर लेनी है कि हमने जहाँ पे सपोर्ट दिया है तो वो सही है या नहीं है, लोड लेने की कैपेसिटी है या नहीं है ना। ये सब कौन करेगा? कंपिटेंट जो पर्सन होता है वो करेगा, स्कैफोल्ड इंस्पेक्टर, इंजीनियर, है ना, या जो आपका साइड इंजीनियर है वो लोग इस चीज़ को इंश्योर करेगा, है ना, और आपको भी इंश्योर करना है। नेक्स्ट, प्लेटफार्म उसके सपोर्ट से उसकी मोटाई के 4 गुना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जब तक कि उसको अच्छी तरह से पलटने से बचाने के लिए बांधा न गया हो। जो भी प्लैंक्स वगैरह जाले वगैरह यूज कर रहे हैं तो उसकी जितनी मोटाई है उसका सिर्फ 4 गुना बाहर निकाल सकते हैं, जो भी सपोर्ट आपने पाइप दिया हुआ है उससे, है ना, उससे ज़्यादा हमको बाहर नहीं निकालना है। और उसको अच्छी तरह से क्लैंपिंग करना है, या जो अपना बेंडिंग वायर वगैरह आता है उससे अच्छे से फिक्स करना है, ताकि उसके पलटने का खिसकने का कोई भी चांस ना रहे। नेक्स्ट, भाड़ा पे काम करते समय कभी भी झुक कर या प्लेटफॉर्म के भाड़ा बढ़ा हुए एज पर ना खड़े हों, है ना। मतलब कि जैसे कि यहाँ पे सपोर्ट दिया हुआ है, ये जो बाहर निकला हुआ है इसको बोलते हैं एज। तो इसी पे हमको टेक लगा, ये बंदा खड़ा हुआ है तो ये क्या होगा, यहाँ से गिरने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है ना। तो ये चीज़ें हमको नहीं करनी है, इसका ध्यान रखना है हमको, है ना, ताकि कोई भी खतरा या दुर्घटना ना हो। तो वहाँ पे टेक लगाकर या रेलिंग पे टेक लगाकर रेलिंग पे झुक के कोई भी काम नहीं करना है। नेक्स्ट, कभी भी भाड़ा से कोई भी सामग्री नीचे ना फेंकें, है ना, हमेशा टूल्स बैग का यूज करें। रेड टैग किए हुए भाड़ा के प्रयोग कभी ना करें, मतलब जो भी स्कैफोल्ड पे रेड टैग लगा हुआ दिखता है उस भाड़े को यूज नहीं करना है, अवॉइड करना है। नेक्स्ट देखते हैं, कभी भी अनटैग भाड़ा का इस्तेमाल ना करें तथा उसी के रिपोर्ट करें भाड़ा इंस्पेक्टर को। मतलब कि जो भी स्कैफोल्ड बिना टैग का दिखे तो उसका यूज़ नहीं करना है, और उसकी जानकारी वहाँ की स्कैफोल्ड इंस्पेक्टर सुपरवाइजर को देनी है ना, और उसको रेक्टिफाई करना है। कोई भी ढीली सामग्री प्लेटफॉर्म पे ना छोड़े तथा कभी भी कोई ढीली सामग्री को भाड़ा पाइप के अंदर जमा करके नहीं रखें। सभी ट्रल्स को टूल्स बॉक्स में तथा अन्य चीज़ों को टोकरी में रखें। मतलब कि जो हम काम कर रहे हैं जिस प्लेटफॉर्म पे, उस प्लेटफॉर्म पे कभी भी लूज मटेरियल्स को, पैनल स्पैनर वगैरह को नहीं रखना है, इसका आपको नहीं रखना है। उसको रखने के लिए टूल्स वगैरह है तो टूल्स बैग में रखिए, कुछ मटेरियल है तो उसके लिए अलग से बैग या बकेट रखिए उसमें रखिए, और जो स्क्रैप है उसके लिए भी अलग से टोकरी में रखिए, जिसमें इकट्ठा कर रखिए, और फिर डेली बेसिस पे उसको बैग के थ्रू नीचे रिमूव कर दीजिए, है ना, क्लीन कर दीजिए। इसका ध्यान रखना, नहीं तो कोई भी हादसा हो सकता है। जब भी कोई व्यक्ति का सामान मोबाइल भाड़ा के ऊपर हो, भाड़ा को कभी भी हिलाना नहीं चाहिए। मतलब कि जो भी मोबाइल स्कैफोल्ड इसमें 4 व्हील लगे होते हैं, तो जब आदमी उस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा है तो उसको इधर उधर हिलाना डुलाना या खिसकाना नहीं है, वहाँ से एक जगह से दूसरी जगह रिमूव नहीं करना है। पहले आदमी को वहाँ से हटाना है, फिर उसको इधर उधर करना है ना, इसका ध्यान रखना है। भाड़ा के साथ कभी भी वेल्डिंग मशीन की वापसी केबल कनेक्ट ना करें। जो उसमें वेल्डिंग मशीन की अर्थिंग केबल होती है उसको कभी भी स्कैफोल्ड में कनेक्ट नहीं करना है। जहाँ पे काम चल रहा है, वेल्डर जहाँ काम कर रहे हैं तो उसी मटेरियल में उसको कनेक्ट करना है ना। भाड़ा में कनेक्ट कभी नहीं करना है केबल बचाने के लिए, या जो भी शॉर्टकट नहीं अपनाना है, इसको अवॉइड करना है। ये तो कोई भी दुर्घटना हो सकती है, करंट भी पूरे स्कैफोल्ड में फैल सकता है ना, इससे बचना है। भाड़ा सुपरवाइजर के परामर्श के बिना भाड़ा के किसी भी हिस्से को बदले मॉडिफिकेशन आता है तो कुछ वहाँ पे करना है करेक्शन, तो जो वहाँ का कंपिटेंट पर्सन है स्कैफोल्ड के लिए, या फिर जो वहाँ पे भाड़ा का सुपरवाइजर है, इंजीनियर है या इंस्पेक्टर है,
उससे पहले बातचीत करें, उसको बताएं, समझाएं, फिर वो जैसा दिशा निर्देश दे उस हिसाब से कार्य करें, है ना। तो कैसा लगा ये आपको वीडियो? इसे अपने दोस्तों के साथ, कामगार भाइयों के साथ जरूर शेयर करें और अवेयरनेस फैलाएं, उसको उनको अवेयर करें कैसे सेफ काम करें। और हमारे, अगर आप हमारे फेसबुक पेज पे से देख रहे हैं वीडियो को, तो वहाँ पे फॉलो करें, हमें लाइक करें और प्यारा सा कमेंट करें वीडियो पे। और अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो वहाँ भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें दोस्तों के साथ, और कमेंट जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।